शिव सीता श्रीमद् भगवत गीता की श्लोक बाय श्लोक यात्रा में आपका स्वागत है। हम फिर से मिल गए हैं। आज हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 22 का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। तो यह श्लोक इस प्रकार है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। पिछले श्लोक में जो भगवान ने बात कही है उसी बात को भगवान यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान यहाँ कहते हैं कि हे पार्थ, मेरे लिए यहाँ इस लोक में क्या तीनों लोकों में कोई भी कर्तव्य करने के लिए नहीं है और ना इन तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु है जो मुझे प्राप्त नहीं है, जो मुझे प्राप्त कर दी, परंतु इसके पश्चात भी मैं कर्म करता हूं। अब ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से यह पूछा था कि जब आप मेरे सामने हैं, मुझे भगवत साक्षात्कार हो गया है, भगवान मेरे सामने है, परंतु फिर भी मुझे आप युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, तो मैं युद्ध क्यों करूं? मैं कर्म क्यों करूं? मेरे पास तो कोई कमी नहीं है। तो भगवान ने यहाँ पर यह बतलाया है कि तुम मेरा साक्षात्कार करने के पश्चात ऐसी बात कर रहे हो, जबकि मैं तो स्वयं भगवान हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं इस सृष्टि का रचना करने वाला हूं। यह विधि निषेध विधान सब मैंने बनाया है, परंतु फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। और क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि जैसा पिछले श्लोक में बताया था कि जो मुझे श्रेष्ठ मानता है, जो मेरा भक्त है, वह मेरा अनुसरण करेगा। और यदि मैं कर्म ना करूं, मैं विधि निषेध में ना जाऊं, तो वह भी कहेगा कि जब भगवान ही कर्म नहीं करते हैं तो मैं कर्म क्यों करूं? जबकि यह सभी मनुष्य के लिए है। इसमें कुछ मनुष्य ऐसे होंगे जिनके पास विवेक शक्ति है, जो ज्ञान मार्ग को अपना चुके हैं, जो कर्म मार्ग को अपना चुके हैं, जो जानते हैं कि कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म करने की विधि क्या है, अवस्था क्या है, और वह यह जानते हैं कि किसी भी क्षण मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। उसके पश्चात भी वह मेरा अनुसरण करते हैं क्योंकि मैं कर्म कर रहा हूं। परंतु उस समुदाय में बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास विवेक शक्ति नहीं है, जो इस विधि निषेध को नहीं जानते। जैसे आज के समय लौकिक में बहुत लोग अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, ऐसा शब्द आपको सुनने को मिलता होगा। वह इसीलिए ही है क्योंकि वह किसी के भी पीछे चलने से पहले विवेक बुद्धि यदि ना लगाएं, सही गलत का निर्णय ना करें, तो फिर अंधश्रद्धा हो सकती है। और यदि लोग ऐसा करेंगे कि भगवान कर्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास तो सब कुछ है, वह परिपूर्ण है, परंतु मनुष्य जो है वह परिपूर्ण नहीं है। वह अपने जब तक स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक वह परिपूर्ण कैसे हो सकता है? और जब वह अपने स्वरूप को भी जान लेता है तब भी उसे कर्म करने पड़ते हैं। यह कर्म इसीलिए ही करने पड़ते हैं। यहाँ पर भगवान का भी यही उद्देश्य है कि यह जो सृष्टि भगवान ने बनाई है, यह सृष्टि चक्र भली प्रकार चलता रहे। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। अब साधु लोगों के कर्तव्य कर्म करने से
लोक कल्याण के कार्य करने से यह सृष्टि चलती है। इसके लिए भी भगवान ने पीछे एक श्लोक कहा था, जिसमें भगवान ने कहा था कि मनुष्य और देवता एक दूसरे को पुष्ट करते रहते हैं। तो देवता का कर्तव्य है कि वह इस सृष्टि चक्र को चलाए। सूर्य अपने समय से निकलते हैं, चंद्र अपने समय से निकलते हैं, वर्षा भी होती है, वायु भी चलती है। यह धरती माँ जो है, यह हमारे भाव को संभाले हुए है। हम चाहे कितने भी अपराध कर दे, पर यह माता है, यह हमें क्षमा कर देती है। इसी धरती पर हम सोच करते हैं और इसी धरती पर हम ध्यान लगाते हैं। तो जितने भी संसार की चीजों को, वस्तुओं को, साधनों को हम प्रयोग करते हैं, सनातन धर्म हमें यही तो सिखाता है कि हमें जो भी वस्तु जिस भी साधन से प्राप्त हुई है, उस साधन के प्रति हमें श्रद्धा हो। हमें ऐसा ना हो कि ले लिया, अपना हक समझ लिया, एहसान फरोशी जिसे कहा जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कृतघ्न नहीं होना चाहिए, हमें कृतज्ञ होना चाहिए। हम जिससे भी कोई चीज लेते हैं, लौकिक में भी यदि आपके पास पेन नहीं है और आपको पेन की आवश्यकता है, आपके साथ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पेन है, तो आप उसे विनम्रतापूर्वक ही तो पेन मांगेंगे, या आप उसे ऐसा कहेंगे लावे पेन दे? अगर आप ऐसा कहेंगे तो वो क्या आपको पेन देगा? नहीं देगा। तो विनम्रतापूर्वक ही आप कोई चीज मांगते हैं। सभी प्रकार का ज्ञान मनुष्य के अंतःकरण में सिद्ध है। कोई ग्रंथ का ज्ञान ऐसा नहीं है जो मनुष्य के अंतःकरण में सिद्ध ना हो। यह मनुष्य जन्मों जन्मों से लेकर चल रहा है, परंतु वह ज्ञान जो है वह बिखरा हुआ है। आवश्यकता है विवेक शक्ति का प्रयोग करके, विहित निहित कर्तव्य को जान के जब धीरे धीरे आप आगे चलते हैं, तो नए नए जो भाव आपके मन में आते हैं, वह आपने उत्पन्न नहीं किए हैं, आप उसके सृष्टा नहीं हैं। वह भाव पहले से ही कभी आपने देखे हैं। अन्यथा आप जानते होंगे कि मनुष्य की सामर्थ्य यह है कि वह निद्रा में भी, स्वप्न में भी कोई नई सूरत शक्ल नहीं बना पाता है। वह स्वप्न में भी उन्हीं लोगों को देखता है जिनसे वह कभी न कभी मिल चुका है, जिसे वह पहचानता है, जानता है। भले ही उस समय उसे वह पहचान में न आ रहा हो कि यह कौन है, परंतु ऐसा हो नहीं सकता कि वह उससे कभी मिला ही ना हो। वह उसकी स्मृति में था, इसीलिए वह स्वप्न में आ पाया। तो इसीलिए हमने कोई भी नया भाव उत्पन्न नहीं किया है, हम उसके सृष्टा नहीं हैं। वह ज्ञान अंतःकरण में पहले से ही है। बस जब हम अपने इन नेत्रों को संसार की तरफ से बंद कर लेते हैं और अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, अपने अंदर की यात्रा करना शुरू करते हैं, तब हम उस ज्ञान को धीरे धीरे जैसे मोतियों की माला बनाई जाती है, ऐसे उस एक धागे में एक एक मोती को पिरोते जाते हैं। और कभी एक ऐसी अवस्था आती है जब वह पूरा ज्ञान जो अंतःकरण में है वह जागृत हो जाता है और मनुष्य सत्य चित्त आनंद मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। सभी व्यक्तियों में यह ज्ञान पहले से ही होता है। भगवान ने भी अर्जुन को यही कहा था कि यह वही ज्ञान है पुरातन, पुराने से भी पुराना यह वही ज्ञान है जो सृष्टि के आदि में सूर्यदेव को दिया गया था। तो ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बस हम उसे भूल जाते हैं। यह भी भगवान ने बताया था जब अर्जुन ने प्रश्न किया था कि
सूर्य देव तो सृष्टि के आदि से हैं, परंतु आपका जन्म अभी मेरे सामने हुआ है, तो ऐसा मैं कैसे मानूं कि आपने ही सूर्य देव को यह ज्ञान दिया था। तब भगवान ने बताया था कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ। भगवान अजन्मा है, वह उसी, क्योंकि वह सर्वव्याप्त है, तो वह जब चाहे प्रकट हो सकते हैं और जब चाहे अंतर्ध्यान हो सकते हैं। परंतु मनुष्य तो ऐसा नहीं कर सकता। मनुष्य तो जब तक इस शरीर में है तब तक ही कर्म कर सकता है, उसके पश्चात तो कर्म करने का अधिकार ही नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ पर भगवान ने यह बता दिया है कि देवताओं का कर्तव्य है और देवता अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होते। यही मनुष्य और देवता में अंतर है। जब मनुष्य आध्यात्मिक प्रगति करता है, भगवत भक्ति करता है, ज्ञान योग या कर्म योग का सहारा लेता है, तो वह धीरे धीरे देवत्व की तरफ चलता है, क्योंकि वहाँ जो देवता है वह जानते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि जैसे मनुष्य अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है, तो सोचिए कि यदि सूर्य देव अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते तो क्या होता। क्या कभी आपने सुना है, देखा है कि जो सूर्य देव है उन्होंने निकलने से मना कर दिया हो, उन्होंने अपना प्रकाश, अपनी पोषणता देने से मना कर दिया हो? क्योंकि जो सूर्य देव है उनमें कर्तापन का भाव नहीं है। वह जानते हैं कि यह मेरा कर्तव्य है और भगवान ने उन्हें वही कर्तव्य दिया है और उसे निभाने का दायित्व उन पर है। मनुष्य ही जब कर्ता भाव में जाता है, जब अपने को बहुत बड़ा मानने लगता है, अहंकारी हो जाता है, तब वह यह सोचता है कि मैं यह कार्य नहीं करूँगा या मैं यह कार्य करूँगा। जबकि मनुष्य की हम यहाँ पर औकात ही कहेंगे कि इतनी है कि आज मर जाए, अभी मर जाए, तो उसके बिना एक सेकंड भी समय नहीं रुकेगा। यह उसकी सामर्थ्य है, यह उसकी औकात है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कोई भी कर्तव्य न रहने पर, मेरे लिए कोई भी वस्तु अप्राप्त न रहने पर भी मैं कर्म करता हूँ, और जो मेरा साक्षात्कार कर लेते हैं वह कभी भी कर्म के बिना नहीं रहते, क्योंकि वह जानते हैं कि जो भगवान लोक कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं वह कार्य हमें भी करना है, क्योंकि भगवान को प्राप्त कर लेने के पश्चात वो भगवान का ही तो अनुसरण करेंगे। यह तो हम जैसे तुच्छ जीवों का काम है कि हम पता नहीं किस किस का अनुसरण करने लगते हैं। कोई हीरो होता है, कोई कुछ, तो अनुसरण हम गलत करते हैं। भगवान का अनुसरण करने वाले जो ज्ञानी जन हैं, जिन्होंने सभी प्रकार के ज्ञान को पा लिया है, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, वह भगवान का ही अनुसरण करते हैं और इसीलिए वह सदैव लोक कल्याण का कार्य करते रहते हैं, उसी लिए वो कर्म करते हैं। तो इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में।